हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इससे प्रीवियस सेशन में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसमें कि हम इसके बारे में देख चुके हैं ऑप्शनल वाउचर क्या होता है और नॉन अकाउंटिंग वाउचर ही होता है ये भी। और इसमें एक और देखा था मेमोरेंडम वाउचर। तो एक बारी मैं छोटा सा इजी वर्ड्स में आपको बता देती हूँ ऑप्शनल और मेमोरेंडम वाउचर्स क्या होते हैं। तो पहले मेमोरेंडम वाउचर की बात कर लेते हैं। ये यूज किए जाते हैं सस्पेंस पेमेंट के लिए जो कि वेरीफाइड नहीं होती हैं जब हम उनकी एंट्री कर रहे होते हैं। मतलब कि सस्पेंस अकाउंट में हम क्या कौन सी पेमेंट रखते हैं या फिर कौन सी इनकम रखते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होती है कहाँ से आई है या फिर कौन सा हमारा एक्सपेंस है, तो हम उसको किस में रखते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस पेमेंट के लिए हम यूज करते हैं मेमोरेंडम वाउचर का, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं होती हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री। जो आइटम्स उसमें लिखे हुए होते हैं वो हमें नहीं पता होते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेमोरेंडम वाउचर की। और इसके शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल F10 जो होता है इसका शॉर्टकट होता है। सेकंड हमने देखा था ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर जो होता है वो यूज किया जाता है सिर्फ देखने के लिए कि ट्रांजेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि हम उसमें सच में किसी और ट्रांजेक्शन, मतलब कि हम उसमें सच में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। टैली ERP में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हमें व्यू करना होता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट रियली पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, हम एग्जिस्टिंग वाउचर को भी मार्क कर सकते हैं एज ऑप्शनल वाउचर बाय प्रेसिंग द कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे तो ऑप्शनल वाउचर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट डेटेड वाउचर के बारे में और रिवर्सिंग जर्नल के बारे में कि ये जो वाउचर होते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर इनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिंग जर्नल के बारे में। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं अपने नोट्स को। रिवर्सिंग जर्नल, अगर रिवर्सिंग जर्नल के बारे में बात करूं तो पहले मैं इसको लिखवा देती हूँ। These are special journals that are automatically reversed after the date of the journal। इसमें क्या कहा गया है, रिवर्सिंग जर्नल इज अ जर्नल जो कि ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है, जो कि हम एक डिफाइन करते हैं डेट, मतलब कि ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है आफ्टर द डेट ऑफ जर्नल। जो हम डेट उसमें लिखते हैं उस डेट के बाद ये हो जाती है रिवर्स। ठीक है, आगे लिखते हैं। दिस टाइप ऑफ जर्नल will exist until the defined date and is used to, या फिर बोल सकते हैं used for making a provisional report on the progress of the financial year। अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, रिवर्सिंग जर्नल की अगर बात करें, ये वो वाले वाउचर्स होते हैं जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। ये स्पेशल वाउचर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाते हैं आफ्टर द डिफाइंड डेट ऑफ जर्नल। ठीक है,
they exist only for a day and are effective on the date of reversing journal। मतलब क्या होता है, सिर्फ एक दिन के लिए रहता है, उसके बाद ये एग्जिस्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ रिवर्सिंग जर्नल के बारे में, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस है और वो क्या है, रेंटेड है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे रेंटेड है प्लेस मतलब ऑफिस। ठीक है, ऑफिस हमारा क्या रेंट पर है, तो हमें रेंट पे करना होता है। जैसे कि मार्च में सेल में प्रॉफिट हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है मतलब अर्न किया है, क्योंकि इसमें अभी सैलरी रेंट जो है इंक्लूडेड है। अभी क्या इंक्लूड है हमारी सेल में, सैलरी और रेंट। तो प्रॉफिट डिसाइड होगा जब हम इनकम में से रेंट को या फिर बोल सकते हैं सैलरी, इन दोनों को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगी, हमारी इनकम होगी। ठीक है, तो बेसिकली सैलरी पेड हम एक मतलब 2 जुलाई को कर लेते हैं जैसे कि, और वो रिलेटेड किससे होगी, प्रीवियस मंथ से होगी, क्योंकि सैलरी बाद में मिलती है, पूरा महीना गुजर जाता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री जो होती है वो रिवर्सिंग जर्नल में की जाती है। ऐसे ही बाकी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर के बारे में। पहले इसका शॉर्टकट की अगर बात करूँ तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, F10 पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं फोर्थ पे, तो फोर्थ अगर देखेंगे यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंट्रोल डी से बोल्ड, पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर की अगर बात करें, पहले लिख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पोस्ट डेटेड वाउचर is useful when the same transaction is posted on a regular basis। इसमें क्या कहा गया है, पोस्ट डेटेड वाउचर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, जब एक ही सेम ट्रांजैक्शन जो पोस्ट करते हैं हम रेगुलर बेसिस पर, उस टाइम में क्या होता है, पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज किया जाता है। आगे लिखते हैं, यू कैन मार्क एन existing voucher as post dated by pressing the कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर जो है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं इसमें, द एंट्री made in the post dated voucher will not be posted until the specified date। तो अगर हम पोस्ट डेटेड वाउचर की बात करें तो पोस्ट डेटेड वाउचर का मतलब क्या होता है, अब इसको इजी वर्ड्स में हम देखेंगे। यहाँ पे ये मिक्स हो गया, पहले इसको हटाते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन को मतलब कि सेम ट्रांजैक्शन अगर हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं तब हम पोस्ट डेटेड वाउचर जो है ऑप्शन यूज करते हैं। एग्जिस्टिंग वाउचर को इसमें हम पोस्ट डेटेड से मार्क कर सकते हैं कंट्रोल टी को प्रेस करके। ठीक है, जो एंट्री हम पोस्ट डेटेड वाउचर में करते हैं वो किसी और में पोस्ट नहीं होगी जब तक हम उसमें स्पेसिफाइड डेट नहीं डालेंगे। मतलब वो स्पेसिफाइड डेट, पर्टिकुलर डेट के अलावा कहीं और एंट्री पोस्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं आपको, मतलब कि हम जो उसमें डेट देते हैं, जिस डेट को उसे निकाला जा सकता है आज से 15 दिन बाद की, तो ये क्या होगी, पोस्ट डेटेड टर्म है बाद की। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाती हूँ तो
जैसे कि एक फर्म है, ठीक है, बोल देते हैं राज ट्रेडर्स है, उससे हमने 10,000 का सामान खरीद लिया और हम उसको चेक देते हैं और कहते हैं कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स नहीं है, तो आप ये चेक उसको 15 दिन बाद विड्रॉ करना। तो 15 दिन के बाद की जो डेट है जब उसको चेक को निकाला जा सकता है वो क्या है हमारी, ये पोस्ट डेटेड टर्म है, बाद की डेट से रिलेटेड होती है। जो चेक पार्टी को दिए जाते हैं फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग वो एंट्रीज हम पोस्ट डेटेड वाउचर में करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों तरीके के जो वाउचर्स हैं ये समझ आ गए होंगे। ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर। मेमो वाउचर क्या होता है, सस्पेंस पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, सिर्फ हमें इनको अफेक्ट देखना होता है इसका, उसके देखने के लिए किया जाता है। रिवर्सिंग वाउचर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ऑटोमेटिकली रिवर्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो डेट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसमें वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है। पोस्ट डेटेड में क्या होता है कि जिस दिन हम बोल देते हैं कि एक स्पेसिफाइड डेट को ही, मतलब कि फ्यूचर डेट से रिलेटेड होती है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, जब हम किसी पार्टी को अगर चेक दे रहे हैं तो वो चेक जो है फ्यूचर में उसको कैश से हम कन्वर्ट करा सकते हैं, तो वो वाली डेट के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ऑप्शनल एंड नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।